अभी जो सिचुएशन है मार्च में एंडिंग का जानते ही हैं, अरे बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे आया। मतलब 10% में सेटलमेंट दे रहे हो क्या? 10% तो 10% नहीं हो रहा है सर, लेकिन आपका ये मोटा मोटी 26% में आ जाएगा। 26%? 1,20,000 तक में आ जाएगा। 1,20,000 अगर मैं प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करूंगा तो 23.8%। हाँ। आपके तो जुबान पे सिस्टम है। I don't want you to again get into another difficulty for HDFC Bank. Whichever is not possible, I'll not insist you in that. I'm insisting you for settlement, amicable settlement. Yeah, not the amount which bank is expecting. Banks always expect 50%, 55%, 60% of your total outstanding. A product, unsecured product, has been booked into delinquency. Yeah, I know. So your bank has to eventually book a loss. Yes, sir, I know. I understand. And apart from the settlement amount, it is completely dependent on the customer availability. In this financial year 2026-27, you can go through that, and the normal settlement of a return of CC aging more than 5 years, that is a vintage case, right? In general cases, bank will not offer you less than 20% of your total outstanding. Okay. I am a very severe delinquent and financial distress customer. I'm trying to elaborate myself, so you should understand because you are a decision maker into the bank. I understand. कि नहीं सर, 80 के नीचे होगा ही नहीं, इतना ज्यादा बात ही नहीं करता, कन्वर्ट्समेंट जाता ही नहीं। मैं भी आपसे बात नहीं करता, मैं भी आपको ये बोल देता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू पुट द आरटीपी एंड डिस्पोज द कॉल, आई विल गो विद अदर बैंक सेटलमेंट, है ना? ओके। बट 60,000 इज मैक्स आई कैन अरेंज रीजन जी। रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा, फॉल्स कमिटमेंट, पर आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। मैं तो 100 लेटर ऐसा रिलीज करवा लूंगा। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और इंस्टा लोन का कंबाइंड अकाउंट का सेटलमेंट है जो हमने हमारे क्लाइंट का करवाया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, लेटेस्ट ही हमने ये सेटलमेंट करवाया है 7 अप्रैल 2026 को। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है दोस्तों। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेप्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। दोस्तों, इसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, 6 लाख समथिंग इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको शो कर रहा है, लेकिन ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। इसमें सब इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिले चार्जेस, एक्रूड इंटरेस्ट, GST, 18% XYZ सब इन्वॉल्व है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बताता हूँ। इसका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो था 5,04,000 रुपयों का। ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये वो अमाउंट है जितना ग्राहक ने यूज किया था, यूटिलाइज्ड अमाउंट है ये। ओके, इसमें कस्टमर ने सिर्फ 3 महीने ही पेमेंट नहीं किया था दोस्तों। अभी अभी NPA में बुक हुआ था ये अकाउंट, मात्र 3 महीने के लिए कस्टमर ने इसका पेमेंट नहीं किया था, और हमने इसका जो सेटलमेंट करवा कर दिया है, आप शॉक हो जाओगे दोस्तों। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, इसका सेटलमेंट हमने करवाया है सिर्फ 61,000 रुपयों में दोस्तों। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हमने करवाया है सिर्फ 12% में दोस्तों। ये प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल पे अगर कैलकुलेट करोगे तो 10% जा रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमने 12% में सेटलमेंट करवाया है, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेटलमेंट है। हो सकता है इतना कम में सेटलमेंट है और ये वीडियो में डाल रहा हूँ, HDFC बैंक को बुरा लग सकता है, जो हमारी वीडियो डिलीट भी करवा सकते हैं। इससे पहले भी हमारी 100 से ज्यादा सेटलमेंट की वीडियोस को बैंकों ने डिलीट करवा दिया है। ट्रेडमार्क पॉलिसी, ट्रेडमार्क वायलेशन का रोना रोके, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम काम तो अपना करते ही रहेंगे, हम जारी रखेंगे अपना काम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 12% में ये सेटलमेंट करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को दोस्तों। हमने 85% से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिलवाया है। इंडस्ट्री में इतना बेस्ट सेटलमेंट ऑफर आपको कोई भी क्रैक करके नहीं दे सकता। ऑन प्रूफ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। इससे पहले भी हमने कम से कम में सेटलमेंट करवाए हैं, आप हमारी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, और ये सिर्फ 3 महीने पुराना केस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
इससे इसका हमने जो है पेमेंट भी क्लियर करवा दिया हमारे क्लाइंट के थ्रू वन शॉट में। नाउ दिस अकाउंट इज सक्सेसफुली क्लोज्ड एंड सेटल्ड। फाइनली बात करते हैं हमने हमारे क्लाइंट को कितना सेविंग करवा कर दिया है ये सेटलमेंट में। दोस्तों 4,43,000 रुपये का हमने सेविंग करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को ये सेटलमेंट में। अगर दोस्तों आपको भी क्रेडिट कार्ड या लोन से सेटलमेंट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हो, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों ये सेटलमेंट हमने किस तरीके से नेगोशिएट किया है बैंकर और रिकवरी एजेंट के साथ, इसका पूरा ऑडियो हमने आगे वीडियो में अटैच कर दिया है। आप स्टार्टिंग से टिल दी एंड पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको भी सेटलमेंट में नेगोशिएशन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए। आइए पूरा ऑडियो सुनते हैं। चलो हेलो, नमस्कार सर, पुतुल गांगुली साथे কথা হচ্ছে। बोलिए, बात कर रहे हैं, क्या हो गया? सर HDFC क्रेडिट कार्ड बोलिए सर। बोल रहा हूँ सर जी, आपका ये 5 महीना रनिंग चल रहा है, पेमेंट का क्या बात है सर? आप लोगों से मेरा प्रीवियसली बात हुआ था, मैंने बताया था कुछ जॉब लॉस हुआ है, मेरा जॉब लॉस हुआ है, मेडिकल इश्यू हुआ है, इसी के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मल्टीपल डेब्ट में मैं फंस चुका हूँ। कुछ अच्छा खासा नहीं है भैया, कुछ अच्छा खासा नहीं है, मल्टीपल डेब्ट में फंस चुका हूँ मैं। अच्छा, मल्टीपल बैंक में भी बहुत जगह मल्टीपल डेब्ट में है, 70 to 80 लाख रुपीस का मेरे ऊपर अभी फिलहाल में ऑब्लिगेशन, बिकॉज आई वाज हैविंग सम साइड बिजनेसेस दैट वेंट इनटू defraud. My own colleague defrauded and he ran away with all the clients and all the money. Now clients are approaching me at my doorstep and I myself was a sleeping partner. I have not earned any profit, and even whatever the invested amount was, that went into losses and defraud by the colleague. अच्छा, So currently the situation is very severe and worst. I am unable to even manage my basic livelihood, home expenses or medical issue because I am the only major earning member and the breadwinner for the family. Now what I am trying to do is I am approaching all the banks or getting the responses from the bank that I am gradually getting settled one by one. I have settled with some of the bank previously. So whatever the upfront remaining accounts were there, including your bank, it is for sure going to be mutually settled. ठीक है, ठीक तो है सर, समझ रहे हैं। तो बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो अभी आपका जो एड्रेस है यहीं पे खड़ा था। तो सर मैं तो होमलेस हूँ सर, 4 महीने से होमलेस हूँ। अभी सर कहाँ पे हैं? अभी मैं होमलेस हूँ, होमलेस। होमलेस? हाँ, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन माई होल फैमिली they are residing at their maternal home. My wife's children and everyone. I am staying at my friend's PG. I am in Navi Mumbai, Maharashtra as of now. Okay. Yes, and the address you are standing at, or the registered address, that was an accommodation by the ICICI Bank. I was working with the ICICI long back. That was a rented apartment given as an accommodation by the company itself. So I have no longer any relation with that address as of now. Yes. कौन सा ये कार्ड का बात कर रहे हैं क्या आप? एकदम कार्ड सर, HDFC क्रेडिट कार्ड 2358. अच्छा, सर, जिसका अभी 5,70,597 रुपया, 5,04,000 का कुछ प्रिंसिपल था इसका, अभी इंटरेस्ट लग के 5 महीना का जो लगा वो तो मेन आपका सर ये। हाँ, अभी जो सिचुएशन है मार्च में एंडिंग का जानते ही है, बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे आया। मतलब 10% में सेटलमेंट दे रहे हो क्या? 10% तो 10% नहीं हो रहा है सर, लेकिन आपका ये मोटा मोटी 26% में आ जाएगा। 26%? हाँ। अरे नहीं दादा, इतना तो नहीं दे पाऊंगा मैं। एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट में कर दीजिए। नहीं, लिटरली नहीं दे पाऊंगा। एक सेकंड, मैं ये वही सिस्टम में यहाँ पे देख भी रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, कितना में लास्ट आपका आएगा वो मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट से आपको लाइन पर। हाँ, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम।
1,20,000 तक में आ जाएगा। 1,20,000 अगर मैं प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करूंगा तो 23.8%। हाँ आपके तो जुबान पे सिस्टम है। सर, मैं बैंकर हूँ, मैंने बोला ना आपको। वो तो मैं समझ गए, वो तो मैं समझ, इसीलिए तो आपको भी, आप तो समुच्चा जानते हैं ये चीज। लेकिन दादा इतना तो सेटलमेंट नहीं देना चाहिए यार। HDFC बैंक तो दे रहा है ना सेटलमेंट, अच्छे रेट पे भी दे रहा है। हाँ, इसीलिए तो मैं मेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो यार? वी बिलोंग टू द सेम बैंकिंग फ्रेटर्निटी यार। हाँ सर, ठीक है, लेकिन करता हूँ, लेकिन इस मार्च का क्लोजिंग का तो जानते ही हैं कितना प्रेशर सर रहता है। ये मार्च में तो मैं आपको बोलता हूँ और कम करिए आप मेरे लिए। मैं आपका आपको एक रिक्वायरमेंट अमाउंट कितना बोलता है, हूँ। ये बोलिए। देखो, हाँ, मैं वही आपको एक बोलिए। लास्ट अमाउंट बोलूंगा, सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फंड्स का अरेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। इट विल बी वेरी क्लियर एंड योर माइंडसेट एज वेल। हाँ हाँ, एकदम एकदम है ना? एकदम एकदम सी, सर। आई हैव रिसेंटली सेटल विथ 3 बैंक्स, IDFC, RBL बैंक एंड इंडसइंड बैंक। ओके, अब ये तीनों अकाउंट था 5 लाख रुपीज का, सेम आइडेंटिकल आउटस्टैंडिंग एज योर्स। या I have settled with these 3 bank at 15% का ROI. Okay. हाँ, and whole amount, the settlement amount for 3 banks, I have borrowed from a private financer. अच्छा। Okay. No amount was sponsored from my salary, from my saving, friend, relative, anywhere. Everything 100% was into deficient and borrowed from a private financer. You understand now? यस। हाँ, समझ गया। And now furthermore, if I will be settling with HDFC Bank, so once again I have to borrow 100% settlement amount from a private financer because I don't have any financial resources or recurring income sources. या ठीक है, तो मैं आपको जो अमाउंट कमिट करता हूँ ना सर, लास्ट हाँ, अमाउंट बोलिए मैं ना। बोलूंगा, अगर इतने में होता है तो वेल एंड गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये अकाउंट में DNC डाल देना, क्योंकि इसको फिर मैं और 2-3 महीने नहीं भर सकता। मैं 60,000 रुपया तक अरेंजमेंट कर सकता हूँ वन शॉट में, 60,000 रुपीज। 60,000 पे सर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड सर, मैं पूरा ऑफिस से कनेक्ट करूँ आपसे बात करवाने के लिए? अगर वो लोग मेरे बलबूते पे जितने था मैं वहाँ किया, नहीं देखो, इसके बाद वो लोग से मेरी बात सुनिए आपको। हाँ, मैं बात सर, करने के लिए आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, ओके, आई ओके, आंसर 150 कॉल्स अ डे because I told you it's 80 lakh का obligation. So you understand, so March peak time, how the recovery people are calling me back to back. हाँ, ये तो बात सही है। Sitting at the place and answering the calls, no worries about it. But मैंने जो आपको अभी ये पूरा कॉल रिकॉर्डिंग पे जो पूरा अपना समस्या बताया है ना, हाँ, it would be very beneficial that you approach your senior on the basis of this call and let them understand what is the customer concern, है ना? And उसके बेसिस पे आप मुझे गेट बैक कर सकते हो विद द सीनियर कॉन कॉल, या तो फिर वट एवर द अपडेट एंड रिमार्क फ्रॉम योर सुपीरियर इटसेल्फ। ठीक है, मैं तब उधर से बात करके आपको तब मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। ओके दादा। ओके सर, ठीक। हेलो हेलो। हाँ, প্রস্তুত গাঙ্গুলি কথা বলছেন স্যার? बोलिए, कौन बात कर रहा है? স্যার সৃজন চক্রবর্তী বলছিলাম। क्या हो गया जी, बोलिए। আপনি কি প্রস্তুত গাঙ্গুলি কথা বলছেন? हाँ, बोलिए, क्या हो गया? স্যার HDFC ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড থেকে বলছিলাম। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। হুম। ओके, रिगार्डिंग व्हाट? স্যার রিগার্ডিং एन आउटस्टैंडिंग फॉर द अकाउंट एंडिंग विथ 2358। इज दिस अ जंबो लोन और अ क्रेडिट कार्ड? इट्स अ क्रेडिट कार्ड सर। क्रेडिट कार्ड, ओके, या टेल मी सर। Sir, actually, your account has been booked as written off. Hopefully, you know that. You might have received a mail and a message from our bank. Regarding that, I have just called you, sir. Is there any sort of planning of closing the card? Because as till date, we have received very less payments since last few months. So, is there any possibilities for settlement? I have been already in touch with some of your executive long back regarding the communication about the same card. Okay. And I have informed about my constituencies that due to the job loss and business loss and a multiple debt insolvency, I am unable to make the payment. And there is a possibility that this account can be closed under a mutual settlement.
Sir, what was the settlement amount you were expecting, not from us? Like, See, bank, what is the principle I am, as of now? sir, Standing I principle. am, yeah, sir, I am not any executive speaking to you. This is Srijan Chakraborty from HDFC Bank Regional HO, I got it. Can.Express, right? So, I don't want to give you any false commitment or something like that. Sir, whatever your principal amount is, let it be whatever your principal amount is. Your total outstanding as on date is huge. Now, even if your principal amount is near about 4.5, whatever it is, what is the amount you are expecting or you are willing Yeah, to that's pay what to make I'm a trying to settlement? explain, Mr. Srijan ji. If you can help me with an outstanding or principal outstanding, The I principal can is near help you about, with the OTS yeah, amount as per my affordability. yeah. 1 minute, sir. So system principal is as on near about 4.8. 4.8. Yeah, You mean 4,80,000 rupees? yeah. Sir, actually in credit card, when you are calculating your principal outstanding, exact principal outstanding, there are also few charges are incurred. If you want that also, then we'll have to go through a huge calculations, excluding the taxes and all. After that, you might get a variance of 4 to 5,000 within the principal amount. But tentatively, it's 4.8. Okay. As the So, card is almost 9-10 years old. got it, got it. Thank you for your information. I have spoken with one of your executive. His name was Abhijit, I guess. Yeah. Abhijit And Banerjee. I have informed them that I can close the account under settlement, Hmm? but currently I don't have any funds arrangement, no recurring income sources, or any of the saving is not available as of now. But if you are Okay. insisting me for a settlement or a account closure, I can try arranging a amount from a private financier. I So will that go is, for an interest borrowing. I I can understand, borrow but at least 50,000 rupees. sir, That is no. what I can arrange. No, sir, no, sir. Actually, this type of amount, right, even if you ask me for 50,000, I will definitely not misguide you to arrange the fund. See, you don't have fund, that means you'll have to borrow it from someone and you'll have to return that person also. I don't want With interest. you to come with interest. I don't want you to again get into another difficulty for HDFC Bank. Whichever is not possible, I'll not insist you in that. I'm insisting you for settlement, amicable settlement, yeah, not the amount which bank is expecting. Banks always expect 50%, 55%, 60% of your total outstanding. I'm not going into that. Whatever principal you are having, even if you are not able to pay in one installment, we are here to help you out with maximum 2 to 3 installments also, if you require. But if you can arrange a fund near about, I'll just tell you, 1.10 to 1.20, then we can close it down in one shot itself. No, currently I cannot arrange that much. And if you can arrange 50, as you said, sir, I don't think so. We will receive the approval and we'll be able to close the account. Okay. We can try it once, but I cannot guarantee you. If we receive the approval, we will send you a letter. As per that, you can make the payment. But I don't think so. It will, sir. See, I would like to tell you Hmm. that the account was disbursed or sanctioned long back. At that point Yeah. of time, my financial resources was well behaved. But Okay. currently I am unable to sustain this account with your bank. And this product, unsecured product, has been booked into delinquency. Yeah, I know. So your bank has to eventually book a loss. Yes, sir, I know. I understand. And apart from the settlement amount, it is completely dependent on the customer availability. Sir, we Payment. understand the exact fact what you are sharing with us. That we are already in loss. Even if we get 50,000 against this account, at least we will be in a position to recover the 50,000 from our total loss. 50,000 rupees is what I can arrange. You said we cannot offer that sort of settlement Sir, to you. we cannot. Yeah, exactly. Because we have some protocols and we have some limitations In this with case, us. what you are trying to expect from a customer's end?
Sir, in this case, even if it is an exception case of job loss or a business loss, whichever you said, right? And even if it is declared, I can maximum raise an approval for minimum 75 to 80 as an exception basis, even with is declared. See, if you agree, then I'll have to get you in an recording that yes, the customer is a business facing a business loss or a huge medical expense, whatever it might be. Then we will provide with that to our concerned department for settlement for an exception case, not a regular case. In that case, we can go for at least the amount which is in the system. I'll have to obey to that amount, sir. Not such key for making up from a loss, we can take anything from a customer and get the settlement done, right? So even we have some protocols. You also understand the fact. Even the banking level people also used to get into so much of rebuttals, huh? Sorry? Even you have to use so much of rebuttals. Sir, see, it's not. I don't know you personally. I was also a banker long back into ICICI. Okay. I used to take care of bill collections. Okay. Yes. So I lost the job long back, almost 1 year, and started a business that went into loss and defraud as well. Okay. So you were in collection only? I was into collection only. Yes. Oh, you were into collection only? Yes. So I'm completely aware about the banking compliances. Then, sir. And also I know the current ROI of the HDFC Bank CC product or PL under settlement. Okay. But still you are probing and giving a rebuttal, sort of. I understand your situation as well, sir. You're trying to get the most of the funds from the bank's end, so it would be very much easier for you to get the settlement letter released. I know No, not that, sir. Even if you are having a current knowledge for HDFC Bank in this financial year 2026-27, you can go through that, and the normal settlement of a return of CC aging more than 5 years, that is a vintage case, right? In general cases, bank will not offer you less than 20% of your total outstanding. Even if we go for that also, that is coming to 1 year in the call. But after listening to your situation and the current consequences you are facing, you already had a job loss, started business, again faced a loss, right? So for that reason, we can go for a exception settlement case. Exception settlement case, we have a very small capping. You can talk to anyone in HDFC Bank, as you are very old in this trade and senior to me, hopefully. So you might have known many person here. You can get in touch with them, sir. Even if I tell you, see, sir, you will make the payment to bank, not to me, right? And until and unless you get a letter, you will not make a payment in bank. Whether it is affordable to you or not, that is different issue. But until and unless a validation of a case, I cannot quote you a settlement or anything like that. See, I myself not influenced by any of the knowledge or domain experience or either the settlement previously or bank has done. Okay, this is just a healthy debate counter to you. Yeah, sir. This is exactly, sir. This is just a discussion going on between you and me to get into a solution. The 20% wala remark you said, under settlement of even a 5-year-old vintage case, that is completely false. I can give you a 20% ROICC settlement done in just 5 months. But no problem, we are not going into that. In just 5 months, I can give you the letters, n number of letters. You name it, I'll give it to you. If for the HDFC Bank. No, sir, I am not talking about that. You might have done the settlement in a not a recovery case. We are not going into this. I told you, I cleared myself that I am not influenced with any of the settlements. Okay, the settlement purely we are conversating about the settlement on basis of my consequences and circumstances. I am unable to afford the settlement or the credit card defaulted payment. That is the reason we are closing under mutual settlement. Okay. Yes, sir. Yeah. But now you said that 70,000 something you can try.
Yes, sir. Near about that. Exactly the amount I'll tell you once you agree for a settlement. I'm just giving my approximate cost. It might be 65, it might be 66. That is a amicable thing, which we will discuss. Amicably settlement only we are talking about, Mr. Yeah. Srijan ji. See, I Yes, would like to सर मैं elaborate आपको ये myself. सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर कि आपका जो भी है कि आपको 60 देना है, 65 देना है, 70 देना है, दैट ठीक है सर, मगर क्या है सर, हम 50 में अप्रूवल रेज ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा बात उधर ही। नहीं देखिए, हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ Currently I'm handling above 15 banks defaulted account under my name. ओके You beat BNPL, PL, Bill, CC, CD, either HL. ओके Okay. Everything under default from last 4 months and average TAT, turnaround time. Okay. ओके So ओके HDFC was one of the priority for me to close it ASAP. Okay. ओके I also have Axis Pendency, IDFC, Yes Bank, RBL, IndusInd, Tata Capital, many of the NBFCs company, App Loans, Kotak Mahindra, Standard Chartered, Alright, you name alright, it, I have alright. it under my name. Okay. Okay. I am a very severe delinquent and financial distress customer. I'm trying to Okay. elaborate myself so you should understand because you are a decision Sir, maker into the bank. I understand, but I would like let to me know. create a execute let a me know- transparent conversation. Yes, sir. Let me know one thing. Product in HDFC Bank within this defaulted products. Sorry, can you repeat again, sir? Except this credit card which we are talking about, do you have any other loan products from HDFC Bank? There is no right product. now. No, Then it is currently safe. there is Then it is safe. Then it is safe because I know you what might you're have trying known- to say. You might Yeah. be having some secured product. Yeah, then it is tough for us to get the approval. I got it. No, there is only one HDFC product I'm having because I may be this account you're talking about ending with the 2358. This account might be combined or clubbed with a jumbo loan, I guess. Sir, it's clubbed with Insta loans. Yeah. I have to go through with SOAs, but yeah, it is combined. Yeah, But it's clubbed with SOs. Yeah, okay. So, what currently I have informed you the settlement amount 50,000 Sir, rupees. you are telling me 50K, sir. I am asking you for max to max more 15K, not more than that. I got it. See, I'm trying to explain you about my condition, okay? I At least am मेरा already पास- in a conversation, Mr. Srijan ji, with हाँ, n sir. number of banking people regarding mine account for a settlement, okay? There are multiple different banks who are even offering me settlement at 10% on the same pause of yours, okay? Okay. But Okay. I am still putting HDFC on priority and still trying to arrange 50,000 rupees, which goes around, I guess, 10% as per the 4,80,000 sir. principal, correct? So now, what you are trying to counter is you are asking me to arrange 70,000 rupees one shot for a settlement. Sir, not even 70. I'm asking you for 70, but I will try for 65 also. I got it, but see, in here, सर in मेरे here, लिए this ना condition. सर मेरे लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए आप 60 दो 70 दो, doesn't matter. I will just have to remove your account from the return of situation. I got it. Not to right. इसके See. लिए मुझे जितना मिनिमम है, नहीं तो मुझे अगर ज्यादा मनी कलेक्शन चाहिए था तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि नहीं सर 80 के नीचे होगा ही नहीं, इतना ज्यादा बात ही नहीं करता, कन्वर्टमेंट जाता ही करेक्टली, नहीं। मैं भी आपसे बात नहीं करता, मैं भी आपको ये बोल देता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू पुट दी RTB एंड डिस्पोज द कॉल, आई विल गो विद अदर बैंक सेटलमेंट, है ना? ओके, लेकिन स्टिल आई एम पुटिंग यू गाइज ऑन अ प्रायोरिटी, दैट्स द रीजन वी आर ट्राइंग टू म्यूचुअली मैं आपको रिजॉल्व वही बोल रहा हूँ कि आपका अगर होता है सर, वही रिक्वेस्ट है आपके पास, और कुछ नहीं। देखिए सर, now बोलिए the current situation, Srijan ji, I have already settled in just 10 days ago with IDFC Bank and one Okay. more NBFC called Early Salary 5. Okay, I have already borrowed. that is about महीना वाला लोन, 30 days वाला। No, it was not 30 days wala. It was a proper PL. Disbursed अच्छा। amount was Fintech, above 4 lakh. था। Above 4 Fintech lakh था। rupees. Yeah. Okay. It was a high ticket size amount, है ना? Okay. लेकिन my condition was, I am trying to explain you that I have already borrowed 5 lakh rupees from a private financer. Okay. Okay. To settle with these two banks. Okay. So now I am going through with one more settlement of your bank, HDFC. So now Okay. once again I have to borrow the money from the same private financer. Okay. Okay. So it is kind of a burden for me.
So the capping limit what I have from a private financier people as of now, which is just 50,000 rupees. Okay. They are not going to lend me anything above than that because already 5 lakh rupees under my pocket from them. You Okay. understand my condition? I Because understand. currently I don't have any recurring sources. There is no job, no businesses, nothing. I have already borrowed I understand the maximum situation limit totally. from even relative and friends as well. Even my own family is homeless currently. I cannot go into that deep, but you understand what I'm trying to say. I understand. है ना? We belong from the same banking fraternity. You should understand, or you might consider this case that you are helping even your own brother. Sir, I am there to help you out, but see, I am also blocked in a situation, and the percentage you told me, right, that you have made a settlement in a 5 months old card in another AN number which you already have documented in 10%. I am not disagreeing to that. That account might not have a charge of date. That is not a return of account. Sir, 5 months account is not a return of account, sir. that Account in account was NPSC, you just know. about to book into NPA, and the Sir, banker, NPA to, sir, the NPA banker was से- having MOB pressure because the Sir, account MOB was zero. सर But मेरा we बात are not सुनिए, going बात- into that, नहीं Srijan नहीं ji. मेरा Forget बात about एक बार it, yaar. सर नहीं I'm नहीं not वो तो trying to ठीक है make your bank knee down in front of us, but नहीं नहीं this is वो just a बात नहीं healthy है debate between two brothers from Yeah. another mother. What I'm एकदम trying to execute here is, I can go for arrangement of 60,000 one shot. What do you say about that? See, I'm not trying to give you any false commitment. ऐसा ना हो कि आप letter release करो, नहीं eventually सर customer सर will have no funds. आप जो ये बात मतलब अगर आप अरेंज सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ वही नॉर्मल कब तक सर आप मुझे बताइए जब भी आप लेटर रिलीज करोगे. देखो, मुझे तो प्राइवेट फाइनेंसर से एक हाथ उठाना और एक हाथ बैंक को दे देना है. दैट्स इट. वो तो है सर आई एम जस्ट ए मिडल मैन. बट 60,000 इज मैक्स आई कैन अरेंज. रीजन जी, रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा, फॉल्स कमिटमेंट, पर आपका मेहनत बेकार हो जाएगा. मैं तो 100 लेटर ऐसा रिलीज करवा लूंगा. सर एक काम कीजिए सर माई रिक्वेस्ट जैसा आपने बोला ना सर ब्रदर मैं ही आपको बोल रहा हूँ आई विल नॉट नेगोशिएट एनीथिंग आई जस्ट आस्क फॉर 1,000 मोर 61,000 चलो ठीक है, कर लिया आपके लिए. बस आप अगर बोलेंगे तो हम लोग का ये जो डिस्कशन हुआ आई जस्ट गिव यू अ कॉल बैक फ्रॉम अ रिकॉर्डेड लाइन फॉर सेटलमेंट कंफर्मेशन विल रेज द सेटलमेंट टुडे इटसेल्फ इफ वी रिसीव द अप्रूवल ऑन मंडे और ट्यूसडे आई विल प्रोवाइड यू इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. अभी क्या गुड फ्राइडे और वीक ऑफ है ना, अभी कब तक आएगा फिर लेटर? कहाँ से गुड फ्राइडे कल चला गया हाँ सर. चला गया, अभी वीक ऑफ भी तो आ रहा है. सर कल ही तो वीक ऑफ है सिर्फ. हाँ, सैटरडे संडे वीक ऑफ है तो अपना सैटरडे नहीं मंडे है सर ट्यूसडे. सैटरडे इज वर्किंग मंडे ट्यूसडे तक अप्रूवल आ जाएगा. वही पूछ रहा हूँ मैं, मंडे या ट्यूसडे कब हाँ आएगा? हाँ मंडे ट्यूसडे आएगा सर. ट्यूसडे दोपहर तक या तो मैक्सिमम थोड़ा इवनिंग. Okay, okay, okay. So you have to go through with an approval, or you will give a call back confirmation to me. No, sir. I'll just give a call back. We'll get a approval. We'll get a confirmation from in your recorded line. वो तो आप centralized line पे लोगे ना? हाँ centralized line पे. I got it. But is it sure that the account is getting approved at 61,000? सर मैं कोशिश तो करके देखो एक बार. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप पहले कोशिश कर लीजिए, फिर आप मुझे इंटीमेट कर दीजिए सर हो रहा है, तो अपन सेंट्रलाइज कॉल पे रिकॉर्डेड लाइन पे ले लेंगे. यस, देन यू रिलीज द लेटर एट ट्यूसडे. वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको सर कि जैसे आपसे मैं कंफर्मेशन लूंगा आई विल रेज इट फॉर अप्रूवल. वंस आई रिसीव द अप्रूवल विल गेट द लेटर जनरेटेड एंड सेंड यू इन ईमेल आईडी 1986@gmail.com. ठीक है, आप भिजवा दीजिए. ठीक है, एक बार रेस करके तो ट्राई तो करने दीजिए सर. अगर आपका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा. बिल्कुल, सर बिल्कुल, तो आप ट्राई कीजिए. कुछ नहीं है. बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी इन्फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन. ठीक है सर, मैंने आपको सारा चीज बोल दिया, आपको मेरे से अच्छा पता है. देखिए सृजन जी, आप मुझे जब बोलोगे ना सर दी अप्रूवल हैज बीन ऑलरेडी इन लाइंड एंड इट इज ओके, आप मुझे ओके दे दोगे ना, देन आई विल गो अहेड विद द प्राइवेट फाइनेंसर एंड गेट दी 61,000 रुपीज. नहीं, एक काम कीजिए सर, आई विल रेज द अप्रूवल टुडे. By Monday evening, I will give you a call back, or you may call back in this number. Right? This is my official personal registered number. क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना आपको सृजन जी, बिकॉज क्योंकि देखा पैसा लिया, हाँ पैसा लिया और अप्रूवल नहीं आया तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप कोई जल्दबाजी मंगवाता हूँ. मंडे तो मुझे ऑफिशियल मेल में पता चल जाएगा अप्रूवल आ रहा है या नहीं आ रहा है. मैं आपको बता दूंगा आ रहा है. आपको ट्यूसडे जनरेट करके लेटर भेजूंगा, आप उसके बाद पेमेंट कीजिए. Until and unless I inform you कि अप्रूवल आ रहा है, पैसा मत लीजिए सर. ठीक है, यही चाहिए मुझे बस.
सर ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं सर, सेम फ्रेटर्निटी क्या सर, आप कल तो मेरा भी ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है ना, ये थोड़ी। ये तो बात आप सही बोल रहे हो, किसी के साथ भी हो सकता है। सर आप कभी बोल नहीं सकते हो कि योर व्हील विल अगेन नॉट टर्न टुमारो, इट मे स्टार्ट। Very few Turning banker who tomorrow, right? understand this. I appreciate you for this. Sir, being from a PB to coming to collections and had a lot of job role change, I understand each and every customer situation. Yes. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कलेक्शन वाले जैसा हाँ ठीक है कर दीजिए, अरे कल का डेट में अगर आपका ठीक से गया तो एटलीस्ट वी कुड हैव यू ऑन बोर्ड विद अदर प्रोडक्ट्स अदर देन लोन इन HDFC बैंक, राइट? Correct. ये कौन समझता है? Exactly. वो एजेंसी वाला बंदा होगा, सिर्फ पैसा उठाने के लिए बोलता है सर, कस्टमर कुछ वैल्यू नहीं करते उन लोगों के पास। Right. Exactly, sir. No problem, but तो I'm सर on my... थोड़ा Yes. सर वो We जो are on आपका my 90 commitment, sir. No problem. श्योर ये 9 इसमें एक 1600 जो हम लोग का डायलर नंबर उधर से कॉल जाएगा, थोड़ा एक बार उठा लीजिए, अभी कंफर्म करके अभी का अभी भेज देता हूँ। ठीक है, आप करवाइए मुझे। ठीक है सर, अभी करवा। ओके, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। सर, सृजन हियर फ्रॉम HDFC बैंक। हाँ सर, बोलिए। सर वो ऑलरेडी शेयर्ड दी लेटर एंड लिंक इन ईमेल। अच्छा, भेज दिए क्या? हाँ, एक बार थोड़ा चेक करके थोड़ा करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं चेक करके मैं करवाता हूँ पेमेंट। ठीक है, फिर एक बार मुझे बोलिएगा सर। थ्रू द सेम email I'll send you the payment screenshot. ओके, श्योर, ओके।